हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इस टॉपिक में आप ये समझेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक बनाइए फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट of a chemical reaction. फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकते हैं, उसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये जानिए, ऐसे बच्चों 5 फैक्टर्स होते हैं। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आपको 5 फैक्टर्स के बारे में आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये बच्चों क्या होता है, तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लेते हैं रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट बना था आपका प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रखेंगे, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, रिएक्शन उतना ही तेजी में होगा आपका। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को ये पता है कि ये आपका जो रिएक्शन है ये आपका 5 मिनट में हाफ पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्योंकि ये पता है कि 5 मिनट में रिएक्शन आधा पूरा हो जाता है, तो आपने इसे लिया था 5 मोल का। आफ्टर 5 मिनट ये 2.5 मोल का ये बनेगा आपका, क्योंकि आधा पूरा हुआ तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 5 है, तो ये आधा ही बचेगा। अब मान लीजिए अगर हमने इस रिएक्टेंट को 500 मोल का ले लिया, देन ये 250 मोल का बनेगा कि नहीं। अब जरा आप खुद देखिए, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने कम लिया था तब तो प्रोडक्ट भी हमारा कम ही बना था, और जब हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले लिया तो प्रोडक्ट भी तो हम लोगों को अधिक मात्रा में मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। इसके लिए सिंपल आप लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अगर अधिक है तो रिएक्शन का रेट भी आपका बहुत फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला फैक्टर आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एक एग्जांपल से भी मैंने आपको समझा दिया है। एक दूसरा आपका है फैक्टर जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकता है, वो है आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पर भी रिएक्टेंट का ही काम है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो रिएक्टेंट के नेचर पे भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट आपने किस नेचर का लिया है। वो गैस है, वो लिक्विड है, या फिर वो सॉलिड है। आपको पता होना चाहिए कि गैसियस मॉलिक्यूल में आपका रिएक्शन बहुत तेजी में होता है, इसी प्रकार से इसके बाद लिक्विड फेज में होता है, और सबसे कम सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी हाईली अट्रैक्ट रहते हैं, है ना। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैसियस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल को अगर आप रिएक्टेंट के फॉर्म में लेते हैं तो उसके रिएक्शन का रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दूसरा, आप इस बात को भी देखें कि जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपको पुराना बॉन्ड तोड़ना होता है और नया बॉन्ड बनाना होता है। तो जब हम लोग पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उस केस में अगर गैसियस रिएक्शन आपका है तो वो प्रोडक्ट आपको जल्दी बना करके देगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर आपके पास सॉलिड है तो फिर उसका रिएक्शन का रेट काफी स्लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक दूसरा फैक्टर ये भी काम करता है जिसमें रिएक्टेंट के नेचर को देखा जाता है कि उसका नेचर कैसा है, वो प्रोडक्ट जल्दी बना के देने की स्थिति में है अथवा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा फैक्टर आप लोग देखिए। ये तीसरा फैक्टर है आपका
टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है आपका, वो इसलिए क्योंकि आगे आप टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। तो टेम्परेचर और रिएक्शन के रेट के लिए एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, वो है आपका रेट कांस्टेंट के बराबर होता है AE⁻−EA बाई RT। इस इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। यहां आपका के हो गया रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, या इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ई हो गया आपका एक्सपोनेंट, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को एक रिलेशन में बनाया गया, जिस वैज्ञानिक ने उसे आर्हेनियस कहते हैं। इस इक्वेशन में वो टेम्परेचर को रेट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं और बताते हैं कि अगर रिएक्शन का रेट अपने को ज्यादा तेजी में चाहिए तो अपने को टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी आपका बहुत फास्ट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन रिएक्शन का जो रेट है वो 2 टाइम्स हो जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, और ये बात आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है कि अगर रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स, रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री तक बढ़ा दे तो रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाएगा? तो रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री से भी बढ़ा दें, जैसे अभी आप नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, और उसी रिएक्शन को आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के करें, तब आपका रेट 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा आपका फैक्टर ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो भी रिएक्शन का रेट घट जाता है। ठीक है, और इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन दिया गया है। ये आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग लेटर पढ़ेंगे, ये इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तीसरा फैक्टर भी आपका हो गया। अब मैं इसे ऊपर में रब करता हूं। तो चौथा फैक्टर है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो कैटलिस्ट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो कैटलिस्ट एक वैसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे और रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट भी ना करे। वैसा सब्सटेंस मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग लिखिए। The substance which increases the rate of a reaction without being consumed itself is called a catalyst। एक वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे और खुद रिएक्शन में कंज्यूम भी ना हो, पार्टिसिपेट भी ना करे, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर रिएक्शन के लिए अपना एक कैटलिस्ट बच्चों बना हुआ होता है, और उस कैटलिस्ट को हम लोग किसी रिएक्शन में अगर डालें तो आपका रिएक्शन काफी तेज हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत तेजी में बढ़ जाएगा अगर कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में डाला जाए। ठीक है, हर रिएक्शन के लिए अपना एक अलग कैटलिस्ट बना होता है। कुछ एग्जाम्पल भी है जो आगे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि लीड चेम्बर प्रोसेस में जब हम लोग अमोनिया को बनाते हैं तो वहां पे हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। जैसे कि मैं लिख देता हूं N2 + 3H2, ये बनाता है आपका अमोनिया NH3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप, ये रिएक्शन हो रहा है, अगर इसमें आप आयरन का कैटलिस्ट डाल देते हैं
तो ये आपका रिएक्शन बहुत ही तेजी में करेगा। तो यहाँ पे Fe हो गया आपका कैटलिस्ट, जो अमोनिया के फॉर्मेशन में कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। और बहुत मजे की बात होती है कि ये Fe आपका कंज्यूम भी नहीं होता है, आप जिस प्रकार से डालते हैं ये उसी प्रकार से बाद में आपका रिकवर भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चौथा फैक्टर हुआ। अब आप देखिए बच्चों पांचवा फैक्टर। तो पांचवा फैक्टर आपका होता है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकता है, वो होता है आपका सरफेस एरिया। अब बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को अगर आप बढ़ा दें, तो सरफेस एरिया को जब आप बढ़ाइएगा तो रिएक्शन का रेट भी बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लकड़ी के बड़े से लॉक को ले रहे हैं, ठीक है, और आप इसे जलाना चाहते हैं, तो आप खुद इमेजिन करिए ये अपने हिसाब से जलेगा, कभी कभी बुझ भी जाएगा, है ना, बुझ भी जाएगा। अब आप इसी लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे वुडन चिप्स में काट लें, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग काट रहे हैं। तो जरा देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों का इसी लकड़ी के टुकड़े को हम लोग छोटे छोटे चिप्स में काट रहे हैं। तो जब छोटे छोटे चिप्स में काटेंगे तो आप खुद देखिए सरफेस एरिया जो है इसी लकड़ी का कितना ज्यादा बढ़ गया। अब आप इसे जलाइए तो बहुत ही आसानी से जलेगा और जलने का रेट भी काफी फास्ट हो जाएगा। मतलब पहले के रिस्पेक्ट में अब ये आपका बहुत तेजी में जल रहा है। यही रीजन होता है कि जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के लिए हम लोग पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं, बुरादे का इस्तेमाल करते हैं। तो बुरादे के इस्तेमाल करने से होता यह है बच्चों कि आपका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, और सरफेस एरिया ज्यादा हो जाने से रिएक्शन का रेट भी आपका तेज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका टॉपिक जिसमें आपको बताया गया कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूं। वैसे बच्चों 5 फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फिर से। पहला फैक्टर था आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा था आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, तीसरा फैक्टर था आपका टेम्परेचर, चौथा फैक्टर था आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और पांचवा फैक्टर था आपका सरफेस एरिया। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। मैंने पूरे डिटेल में और एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और मुझे फॉलो कीजिए।